अगस्त माह पूरा सूखे में बीत गया और सितंबर भी शुरू हो गया, लेकिन बारिश न होने के कारण फसलों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेत में खड़ी फसल पानी के अभाव में मुरझा गई है और पौधे पीले पड़ गए हैं, जिसके कारण सोयाबीन की फसल लगभग 80% खराब हो चुकी है। उसके सवे और मुआवजे की मांग को लेकर किसान संघ के द्वारा शनिवार को कारगिल चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में किसान संघ के जिला और प्रदेश के प्रभारी ने किसानों को संबोधित किया और सरकार से खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे करवाने, बीमा राशि दिलवाने एवं खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। इस दौरान किसान संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी सुनील जायसवाल को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की गई कि क्षेत्र में हुई अल्प वर्षा के कारण आलोट तहसील को सूखा घोषित किया जाए। अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन जो 80% नुकसान हुआ है, उसका शीघ्र ही प्रशासन सर्वे कराकर तत्काल उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। बीमा राशि के नियम अनुसार 50% नुकसान के उपरांत 25% राशि किसानों को तत्काल उपलब्ध कराई। किसान संघ की ओर से मांग तो आपको भी सभी को पता है, किसान इतने जोरदार तरीके से मेहनत करके फसल तैयार करी थी कि भारत का भंडार भर देते, लेकिन कुदरत की ऐसी माया हुई जो कि पानी के लिए प्याऊ प्याऊ कर रहे हैं किसान, और किसान की हालत खराब है। अभी तक पटवारी धरने पर हैं और वो धरना कब लगा? जब किसान का दम टूटने का समय आया और उनने धरना लगाया। हम नहीं जानते हैं कि वो धरना क्या करें। अभी एसडीएम साहब को आपके सामने कहा है, हम कुछ नहीं जानते हैं वो धरना बंद करें या न करें। हमें सर्वे चाहिए और नुकसानी की भरपाई चाहिए, नुकसानी की भरपाई चाहिए, बीमा भी चाहिए, और 20-21 का बीमा के लिए भी हमारा आंदोलन था। वो भी बीमा अभी तक नहीं आया, क्योंकि सरकार के पास और पैसे तो है लेकिन किसान को देने के लिए कम, क्योंकि किसान तो ऐसे खिलवाड़ है। सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि भले भांति से 20-21 का बीमा दिया जाए किसान को, तो ही भला होगा, नहीं तो टेढ़ी नज़र से देखना होगा। कितना नुकसान हुआ है? अभी तक नुकसान का पूरा आंकड़ा नहीं आया है। हमारे कार्यकर्ता अभी घूम रहे हैं और लगभग समझ लो कि 40% तो नुकसान हो गया। 80 हुई? किसान बता रहे हैं 80 हो गया, 80% हो गया। आगे क्या आंदोलन आपके जारी रहेंगे किसान? आगे यदि इनने सुन लिया और सर्वे चालू कर दिया और किसान के लिए। आज किसान संघ की तरफ से क्या आयोजन हो रहा है? भारतीय किसान संघ की तरफ से ताल और आलोट तहसील, जिसमें बारिश की बहुत ही ज़्यादा कमी के कारण सूखे की परिस्थिति है, तो हम ताल और आलोट दोनों तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कराने की मांग को लेकर आज हमने धरना दिया है। और हम ये मांग करते हैं कि इसमें जल्दी जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो कम बारिश के कारण फसलें ये सूख कर इस परिस्थिति पे आ चुकी है हमारी, इनके लिए 50% उसमें प्रावधान है कि तत्काल किसानों को मुआवजा दिया जाए। हम इसकी भी मांग कर रहे हैं कि सूखाग्रस्त करने के साथ साथ हमारे किसानों को आती फसल की बोनी और उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए उसको जो आर्थिक आवश्यकता लगती है वो इसी फसल से उसकी पूरी होनी थी, जो कि फसल पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, सूख चुकी है। आज के तारीख में हमारे ताल और आलोट, हम भी पिछले 10 दिनों से पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं हर गांव में ये परिस्थिति है कि फसलें सूख चुकी है। किसानों को आज वो हार्वेस्टिंग अगर करता है तो उसके पास में 25-30 किलो बीघे का भी उसको नहीं निकलना है, मतलब जितना उसने बीज डाला है खेत में वो भी नहीं निकलना है, और उसके अंदर जो लागत लगा चुका है वो भी नहीं निकलनी है उसको। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहला आलोट और ताल दोनों तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत हमारे किसानों का जो बीमा कटा है, उन बीमा के उसमें 50% राशि तत्काल मुआवजे के रूप में किसानों को दी जाए। तीसरा, सरकार की तरफ से धारा 6(4) के अंतर्गत जो बीमा जो मुआवजा की राशि मिलती है वो किसानों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिससे किसानों को राहत मिले, उन्हें ताकत मिले कि वो आने वाली फसल के लिए फिर वो लग सके उसके काम के लिए। इसके लिए आज हमारे सभी किसान संघ के जो हमारे ग्राम समिति, हमारे जो गांव और हमारे ताल आलोट के जो किसान हैं वो आज यहाँ पे कारगिल चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं, और हम आज ये सब धरना देकर हमारी इस मांग के लिए ज्ञापन देंगे। कुछ नेता लोग भी आपके समर्थन में आ रहे हैं, जैसे विधायक जी ने भी कलेक्टर को पत्र लिखा है, अभी
भाजपा के उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए थे, ये लोग भी आपका सहयोग कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए हमारा जो भारतीय किसान संघ है, ये भारतीय किसान संघ किसानों के लिए और किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला एक गैर राजनीतिक संगठन है। और हमारे संगठन का एक नारा है कि हर किसान हमारा नेता है। उसी नारे को हम लोग मानते हुए हम ये जितने भी लोग आ रहे हैं वो सामान्य किसान के रूप में आकर हमारे जाजम पे बैठे हैं तो उनका स्वागत है। पर अगर वो राजनीति करने के लिए ये आ रहे हैं और खुद की राजनीति चमकाने के लिए ये आ रहे हैं तो उनको हमारा दूर से ही राम राम है। आज किसानों को खुद को लड़ना पड़ रहा है, कोई नेता हमारे समर्थन में नहीं है और किसी का हमको साथ की आवश्यकता भी नहीं है। जो खुद किसान बनकर लड़ने के लिए तैयार है उसका हमारे साथ स्वागत है। पर जो राजनीति कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा करने के लिए बैठे हैं उन सबसे हमको दूर से ही राम राम है।